हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ नया, मतलब कि आज हम लोग करेंगे रैपिड रिवीजन। ठीक है, तो इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। एकदम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, एकदम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पेपर में आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए, जितना फास्ट रिवीजन होगा, क्योंकि क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा ही बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए HDI, ठीक है, हम लोग दो इंडिकेटर्स देखेंगे, HDI, PQLI। ठीक है, तो ये जो HDI है इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया और हम लोग ने किया भी है कि HDI को इंट्रोड्यूस किसने किया है, तो UNDP। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया है, UNDP ने। और कब इंट्रोड्यूस किया, इससे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस आए हैं, किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बार बार रिपीट हुए। तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसके थ्रू इंट्रोड्यूस्ड हुआ है और ये 1990 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसके डायमेंशन से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आज तक हम लोग ने 4, 5, 6 बार इसके डायमेंशन से क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए देखिए डायमेंशन क्या होता है। एक होता है लॉन्गविटी, ठीक है, इसका मतलब है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्गविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका एक और नाम है। दूसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसा लिविंग होना चाहिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, थर्ड इज नॉलेज। ठीक है, नॉलेज भी यहाँ पे दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज भी दो टाइप का है, दो है। एक है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसका मतलब है एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीटेड बाय पीपल एज 25 और ओल्डर। ठीक है, तो ये क्या है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर, जहाँ पे ईयर ऑफ एजुकेशन जो यहाँ पे कौन से लोग हैं, 25 और उससे ज्यादा के लोग हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसका मतलब है कि जो लोगों ने स्कूल में लिया है, मतलब कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हु आर एंटर इन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो कितना एक्सपेक्टेड चिल्ड्रन है जो कि एंटर किए हैं एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, एक वो अलग हो गया एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितने बच्चे एंटर किए हैं स्कूल में या एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, और ये क्या है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन, जो कि कंप्लीट कर चुके हैं एजुकेशन और जिनकी एज 25 और उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आती है आपकी नॉलेज के अंदर में। ठीक है, नॉलेज मतलब एजुकेशन। ठीक है, ये क्या आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसके अंदर GNI आता है। ठीक है, तो बहुत डीपली मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। तो ये 3 डायमेंशन है। आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो HDI है उसके डायमेंशंस आपके ऑप्शंस में लिखे होंगे। आपको बताना होगा कि कौन कौन से डायमेंशन आते हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। तो आपको तीनों पता होना इम्पॉर्टेंट है, तभी आप उसका सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हाँ HDI का करंट में रैंक, मतलब HDI रैंकिंग की बात करें तो इंडिया का कौन सा रैंकिंग है करंट में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, कि HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2024 में इंडिया का कौन सा रैंकिंग है। ठीक है, आप देखिए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात करें, जिसको हम लोग PQLI बोलते हैं, ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ है मॉरिस डी मॉरिस ने किया है। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, मॉरिस डी मॉरिस। ये भी सवाल आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है कि कौन पहले आया, HDI पहले आया कि PQLI पहले आया, तो आपको क्रोनोलॉजी में बताना होता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। PQLI मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, 1979 जहाँ तक मुझे याद है 1979 में आया PQLI। ठीक है, इसके बाद क्या है,
कि PQLI क्या है, अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल वेलबींग यूजिंग नॉन इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि HDI क्या है, अर्लीस्ट PQLI, देखिए PQLI आपका पहले आया है, बाद में आपका HDI आया। तो जब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि PQLI आपका पहले आया था, ठीक है, 1979 में आया था, और HDI आपका कब आया था, 1990 में आया था, ठीक है। तो ये क्या, अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल वेलबींग यूजिंग नॉन इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर्स, ठीक है। ये क्या आपका, ये वेलबींग बताता है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का, ठीक है, मेजर करता है, वेलबींग मेजर करता है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का, ठीक है। अब देखिए इसके डायमेंशंस की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज, इन्फेंट मोटिलिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट मोटिलिटी रेट मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिसको हम लोग शिशु बोलते हैं, ठीक है, बहुत छोटे बच्चे, उनकी मोटिलिटी रेट यहाँ पे मेज़र की जाती है। तो ये जो आपका PQLI है ये पुराना है, उस समय शिशु मृत्यु दर बोलते हैं छोटे बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, ठीक है। तो वो बच्चे हैं उनको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है, नवजात शिशु, ठीक है। उनका मृत्यु दर देखा जाता था पहले, लिटरेसी रेट देखा जाता था, ठीक है। तो इसमें ये 3 इसके डायमेंशंस है, इसके डायमेंशंस भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 ईयर ऑफ एज, इन्फेंट मोटिलिटी रेट और लिटरेसी रेट, ठीक है। तो अभी हम लोग ने फास्टली मोटा मोटी बहुत सिंपल तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, रैपिड रिवीजन में किया है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, रैपिड रिवीजन हमारा था इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। डेली में शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें।